नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज। और खबर राजस्थान के बारां जिले के अंता से आ रही है, जहां पर राजस्थान की राजनीति में बहुचर्चित अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को बड़ी जीत हासिल हुई है। प्रमोद जैन भाया को 69,462 वोट मिले। वहीं बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन को 53,868 वोट और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 53,740 वोट मिले हैं। इस चुनाव में कुल 914 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। राजस्थान में आंता 12 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने स्पष्ट बढ़त बनाते हुए भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों से पराजित किया। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। परिणाम आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जबकि नरेश मीणा मतगणना केंद्र के बाहर कुछ निराश नजर आए। बता दें कि मतगणना के लगभग पूरे समय तीसरे नंबर रहने वाले बीजेपी के मोरपाल सुमन ने अंतिम दौर में 159 वोटों की बढ़त बनाते हुए नरेश मीणा के पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ वे दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इस तरह से मोरपाल ने तीसरे पायदान पर खिसकने वाली फजीहत से पार्टी को बचा लिया। नतीजों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि पार्टी जनता के आदेश को सम्मान देती है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाया को जीत की बधाई देते हुए इसे जनता का विश्वास बताया। उधर भाया ने आंता की जनता का कार्यकर्ताओं के साथ घूमकर आभार जताया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भाया की जीत पर दिवाली बनाई। उर्मिला जैना ने कहा कि भाया रे भाया, आंता की जनता को भाया। हार के बाद नरेश मीणा ने कहा कि उन्हें जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला, इसके लिए वे सर झुकाकर धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, अब हमें और मजबूती से काम करना होगा। अंता से गुड न्यूज आ रही है। अंता की अच्छी न्यूज आ रही है। राजस्थान में माहौल बन चुका था पहले से। उम्मीद करते हैं कि शाम तक बहुत अच्छी मार्जिन से कांग्रेस जीतेगी। सर, आप सीनियर पर्यवेक्षक थे बिहार, वहाँ गुड न्यूज नहीं आ रही। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, एक तो जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, प्रीमा फेसी मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होने के एक दिन पहले से पैसे जा रहे खाते में उनके। और राजस्थान देखिए आप, राजस्थान में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोचते हो क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था, और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन मुख दर्शक बना रहा। उसने क्यों नहीं रोका? 10,000 रुपये बट रहे थे, चुनाव चलते हुए इलेक्शन कमीशन रोकना चाहिए था, उसको रोका ही नहीं उन्होंने। रास्ता में रोक दिया, मोबाइल फोन बट रहे थे रोक दिया, पेंशन रोक दी, वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब जो राहुल गांधी जी और लोग सब वोट चोरी की बात करें, वोट चोरी क्या होता है? ये तो होता है, अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है मान लीजिए, या बेईमानी होती है, पैसा बट रहा है और चुनाव आयोग ने कोई तरह की कार्रवाई नहीं करी, मिली भगत थी उनकी, उनसे जो रूलिंग पार्टी थी। और नंबर 3, जो पैसे का धन का तो दुरुपयोग हो रहा आजकल, कोई सोच नहीं सकता। हम सोच नहीं सकते कैसे पैसे बढ़ते हैं दिफा बन करके। महाराष्ट्र में आप किसी को पता कर लीजिए कितने करोड़ रुपए दिए गए उम्मीदवारों को, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। कांग्रेस के पास तो पैसा है नहीं, ना आरजेडी के पास पैसा है। तो जो डेमोक्रेसी के खतरे सामने है, चुनाव जीतना एक बात है, चुनाव जीत जाएंगे लोग, एनडीए गवर्नमेंट जीत जाएगी, बन जाएगी। चुनाव जीतना एक बात है। जैसे मैं कहता हूँ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 3 बार बन गए हैं, पर मेरा मानना है कि देश को जरूरत आज भी मैं मानूंगा, विचारधारा जो कांग्रेस की है वो देश के हित में है, देश को जरूरत कांग्रेस की है। और ये लोग जो धन बल इकट्ठा कर लिए
इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ईडी के नोटिस जाओ, 50 करोड़ आ रहे, 100 करोड़ आ रहे, तो नोटिस खत्म हो जाता है। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो तो असंवैधानिक है, असंवैधानिक है आपके ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, बंद कर दो। अरे बंद तो कर देंगे, पर जो पैसा इकट्ठा किया है करोड़ अरबों रुपये, वो पैसा हमारे खिलाफ उपयोग करा, रोक क्यों नहीं रहे उसको? आप पैसे जमा करो पीएम रिलीफ फंड में। तो कहने को मैंने कई बातें कहने को है। आज प्रथम दृष्टया ये कह सकते हैं कि 10-10 हज़ार में महिलाओं को बटना, चुनाव आयोग का कोई रोक लगाना नहीं, पेंशन बढ़ती रही वहाँ पर, और पैसा खूब धनबल का प्रयोग हुआ। सर एक काम आप करके आए थे, वो देरी से किया था। तेजस्वी को आप लगता नहीं पहले सीएम फेस डिक्लेयर करते थे, तो ये भी अब देखिए वो बात तो समाप्त हो गई। सोच समझ के कोई फैसला हुआ होगा हाईकमान से भी, सोच समझ के आप बातचीत तेजी से हुई होगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर उसका कोई मैं समझता हूँ इश्यू नहीं है। वो वेलकम हुआ, उसको जो फैसला हुआ वेलकम हुआ, और स्वाभाविक चॉइस तो तेजी से थी वहाँ पर, कोई दिक्कत थी नहीं उसके अंदर। धन्यवाद।